बात करते हैं खरगोन की, जहां पे 20 साल के अमन कालरा ने कचरे से रोबोट बनाने का अनोखा कारनामा करके दिखाया है। इस युवा वैज्ञानिक ने एक नहीं बल्कि 3 तरह का रोबोट बनाया है। एक रोबोट सेना के लिए इस्तेमाल होने वाला ऑटोमेटिक फायर गन है और दूसरा दिव्यांगों के लिए स्मार्ट चश्मा है। गरीबी के चलते अमन 8वीं तक की पढ़ाई कर पाए हैं, लेकिन 2009 में रोबोट फिल्म से प्रेरित होकर अमन अपने सपने को पूरा करने में जुट गए। हमारे सहयोगी ने युवा वैज्ञानिक अमन से बातचीत की, सुनिए। हम अमन कालरा से ही बात करेंगे, जो कि ग्राम बासवा के रहने वाले हैं। इनका पारिवारिक पृष्ठभूमि भी बहुत गरीब है। हम उन्हीं से चर्चा करेंगे कि उन्होंने ये तमाम चीजें जो बनाई है और किस तरीके से बनाई है, कैसी जद्दोजहद की। अमन कालरा जी, एनडीटीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने ये जो रोबोट बनाए हैं, फिर ये गन भी बनाई है और एक स्मार्ट चश्मा भी बनाया है, किस तरीके से आपके जहन में आया था? ये तो आपकी वैज्ञानिक प्रतिभाएं रही है। आपके लिए अपने परिवार के बारे में बताएं। मेरा नाम अमन कालरा है। मैंने 8वीं तक की पढ़ाई की है। वैसे हम हरियाणा गुड़गांव के रहने वाले हैं। पिछले 6 साल से हम बासवा में रह रहे हैं, जिसमें पापा मेरे ढाबा चलाते हैं, जिसमें महीने के 18,000 रुपये हमें बचते हैं। फिर भी मेरे पापा हमेशा मेरा सपोर्ट करते हैं। मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पापा का सपना था कि देश के लिए कुछ करे। बाकी हमारी दादाजी की कुछ गलतियों के कारण मेरे पापा कुछ कर नहीं पाए, इसीलिए मैं अपने पापा का सपना साकार करने के लिए सब कर रहा हूँ। और मैं बात कहना चाहूँगा कि जब तक मेरे शरीर में जान रहेगी, मैं अपना जिंदगी में अपना शरीर का एक एक खून का कतरा कतरा देश की सेवा के लिए इसी तरह से बात दूंगा। ऐसे युवा जो देश की सेवा के लिए फौज में तो नहीं जा सकते, मगर एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं जो फौज के लिए काम करते हैं। अमन जी, कहाँ के रहने वाले हैं? खास हरियाणा गुड़गांव के रहने वाले हैं। एमपी में कैसे आ गए आप? दादाजी की इच्छा थी पापा एयरफोर्स में जाए, पर पापा किसी कारणवश जा नहीं पाए, इसलिए दादाजी ने हमको वहाँ रहने नहीं दिया और पापा यहाँ आ गए थे। तो यहाँ पर आपने आपने जो एजुकेशन किया है 8वीं तक, वो कहाँ पर किया था? सर जी, मैंने मानपुर से गौर इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल से किया है। ये आपने जो रोबोट बनाया है, इसको कहाँ से आपने प्रेरणा मिली कि ये रोबोट बनाना, और ये तमाम कहाँ से शुरुआत हुई थी? सर जी, मैंने 2010 में आई रोबोट फिल्म देखी और 2018 की, जिसमें मैंने सोचा कि अगर जिस तरह से 2018 में आई रोबोट फिल्म में जिस तरह से पक्षी राजेंद्र का किरदार अक्षय कुमार जी निभाया, मैंने देखा कि इसमें कि सच में अगर सिचुएशन बन जाए तो उसे हैंडल करने के लिए हमारे पास फिलहाल कोई चीज नहीं है। इसीलिए केवल रोबोट ही एक ऐसा था जिसे मारा नहीं जा सकता, इसीलिए मैंने इसे बनाया। और इसमें मेरी सहायता मुंबई के संतोष उलावले जी ने की, जिनकी रोबोटिक कंपनी है, जिन्होंने मेरी जिज्ञासा को देखकर मुझे कुछ टिप्स दिए और मैंने फोकस किया। 11 महीने मेहनत करने के बाद मैंने बनाया। ये कब से शुरुआत की थी रोबोट बनाने की आपने? ये सर जी मैंने 2022 17 जुलाई से की है, उसके बाद से अभी तक बना रहा हूँ सर जी, पूरा सक्सेसफुल रहा था। ये रोबोट बनाने के अंदर जो आपने मटेरियल का इस्तेमाल किया है, उसके अंदर गत्ता लिया है, लकड़ी ली है, तो ये उतनी मजबूती वाली चीज नहीं रही है। क्या मजबूरी थी? सर जी, वैसे इतना मेरे पास में काटा पीटी का सामान नहीं है और फिर पैसे भी ज्यादा लगते हैं, इसी कारण मैं स्टील का नहीं इस्तेमाल कर पाया और फिर लकड़ा और गत्ता मजबूरी मुझे लेना पड़ा। क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक का सामान लगाया आपने? सर जी, मैंने जो पहला रोबोट बनाया था उसमें मैंने आर्डिनो, सर्वो मोटर और मोटर ड्राइवर और वॉइस कमांड के लिए ब्लूटूथ मॉड्यूल लगाया था और गियर मोटर लगाए थे। और ये जो ऑटो फायर सिस्टम बनाया है, ऑटो गन, इसके अंदर एक अल्ट्रासोनिक सेंसर है और आर्डिनो है और एक सर्वो मोटर है और बाकी केबल। तो तमाम चीजें किसी के गाइडेंस के अंदर करवाई थी आपने, कि आपको कोई कोच था, कोई आपको सिखाता था, कोई आपका टीचर रहा था क्या? सर जी, इसमें मेरे को थोड़ी बहुत आर्डिनो की जानकारी संतोष सर ने दी थी, बाकी फिर इंटरनेट से सर्च कर लेता हूँ इस दौरान तकलीफ। आज आपने ये तमाम चीजें जो बनाई है, क्या क्या आपने रोबोट के अलावा और बनाया? सर जी, मैंने एक ऑटो फायर सिस्टम बनाया है जो कि मिलिट्री के लिए बहुत काम आ सकता है और एक स्मार्ट ब्लाइंड ग्लास बनाया है जो कि दृष्टिहीन लोगों के लिए बेहद काम आएगा और एक ऑब्स्टिकल अवॉइडिंग रोबोट बनाया है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला है, जो खुद से अपना रास्ता तय कर चल सकता है। प्रतिभाएं तो बहुत है, ऐसे युवा हमारे देश के अंदर हैं जो कि देश के लिए कुछ कर गुजरने के लिए अपना सब कुछ योगदान देते हैं, अपना सब कुछ निछावर करने को तैयार है। उनकी प्रतिभाएं हैं और वो उसको साकार भी करते हैं। अगर शासन थोड़ा सा इनकी तरफ ध्यान दे दे